तो दोस्तों माइनक्राफ्ट एक बहुत ही प्यारा बहुत ही अजीब गेम है। कई लोग तो इसमें केवल माइनिंग ही करते रह जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड मिल पाए, और कई लोग तो इसमें एक्सपी की खोज में रात रात भर जॉम्बी से ही लड़ते रहते हैं ताकि उनको नया से नया इंचेंटमेंट मिले। कोई इसमें रेडस्टोन इंजीनियर बनना चाहता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो कोई बहुत ही बड़ा बिल्डर बनना चाहता है और नया नया चीज़ बनाना चाहता है माइनक्राफ्ट में। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं हूँ कौन। काश मैं ये बोल सकता कि मैं ये प्लेयर हूँ, लेकिन मैं ये प्लेयर नहीं हूँ, मैं इससे पीछे वाला शख्स हूँ। अरे नहीं यार, ये कुत्ता नहीं हूँ मैं। और पीछे कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हाँ, तो ये मैं हूँ। मेरा नाम है रमेश और मैं हूँ फार्मर। मैं यहाँ कैसे आया ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये रही मेरी कहानी। वो बहुत ही खूबसूरत दिन था जिस दिन ये वर्ल्ड क्रिएट हुआ और हम सभी लोग यहाँ पे स्पॉन हुए। वैसे तो मैं किसान हूँ, तो मेरा काम था किसी को भूखा नहीं रहने देना, इसीलिए मैं आलू की खेती करता था और भूखे को आलू देता था। उधर आर्मरर भी आयरन गोलम को आयरन से रिपेयर कर देता था, बदले में आयरन गोलम भी उसे फूल दे देता था। और तो और हमारे गांव में तो एक स्कूल भी था जहां पे एक लाइब्रेरियन हमारे बच्चे लोग को पढ़ाते थे ताकि बच्चे लोग भी AFK फार्म बना सके। उसके बाद हमारे गांव में एक बहुत अच्छा बुचर था जो तरह तरह के खाने बेचता था और देता था, लेकिन वो एक स्पेशल चीज़ देता था, वो है ये दूध। लेकिन उसके पास कोई गाय नहीं था, पता नहीं ये कहाँ से लाता था। शाम होते ही बच्चे लोग मैदान में फिर खेलने निकल जाते थे। कोई गिल्ली डंडा खेलता था तो कोई छुपन छुपाई और कोई कूदम कूदी ही करते रह जाता था। और यहाँ पे विलेजर लोग भी जो थे वो भी शाम में एक दूसरे को बाय बाय करते थे, अपना दुख सुख बांटते थे और सब ही खुशी खुशी अपने घर चले जाते थे। रात होते ही सब जल्दी से जल्दी अपने घर जाते थे ताकि वो सो सकें और ज़ॉम्बी का शिकार होने से बच सकें, इसीलिए रात में सोना बहुत ही ज़रूरी होता था। लेकिन जिसका डर था वो मनहूस दिन एक दिन आ ही गया। प्लेयर को हमारे गांव का पता चल चुका था और उसके बाद जो होना था वो मैं क्या ही बताऊं। हमारे हंसते खेलते खुशी वाले गांव में कुछ अलग ही होने वाला था। सबसे पहले क्लेरिक भैया ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने क्लेरिक भैया का बैंड बजा दिया और क्लेरिक भैया वहीं पे स्वाहा हो गए। इसकी भनक पड़ते ही आयरन गोलम तेजी से दौड़ते हुए आया, लेकिन उस ससुर के नाती को उसकी कमजोरी भी पता थी और आयरन गोलम का भी पाद निकल गया। फिर वो लोगों के घर जाके सबका माल पानी लूटने लग गया। जो चीज़ उसको पसंद आती थी वो रख लेता था, जो नहीं पसंद आती थी तो वो विलेजर का बाजा बजा देता था। उसने तो मेरा खेत को भी नहीं छोड़ा, एक एक करके सारा फसल को वो कूदता गया। सब फसल को उसने बर्बाद कर दिया मेरे सामने ही। और तो और मेरी ज़िंदगी भर की कमाई को भी वो तुरंत तोड़ के अपने पास रख लिया। हद तो उसने तब पार कर दी जब वो बाप बेटे के घर में माल लूटने गया, लेकिन अच्छा माल नहीं मिलने पर वो बेटे को मारने की धमकी देने लगा। इसके बदले में बाप ने उसे बहुत सारे एमरल्ड दिए, लेकिन वो लोभी कहीं का, उतने एमरल्ड में उसका कुछ नहीं हुआ। वो फिर भी बेटे की आगे बढ़ा और उसका पाद निकाल दिया। उसका पाद निकालने के बाद वो सोचा इसका भी पाद निकाल देते हैं, तो वो इसका भी पाद निकालने लग गया। पूरे गांव में बहुत डर का माहौल था। उसको गांव में अच्छा लूट नहीं मिलने पर वो हर घर की ओर धीरे धीरे बढ़ के उसमें आग लगाना चालू कर दिया। सभी तरफ आफतपड़ी मची हुई थी, भगदड़ मचा हुआ था। वो बीच बीच में सबको तलवार से भी मार रहा था और अलग अलग जगह पे आग जला रहा था। बहुत लोग घर के अंदर फंसे हुए थे और वो वहीं पे जल के मर गए, और कुछ लोग बाहर में दौड़ते दौड़ते आग से जल के वो भी मर गए। किसी ने भी इतना डरावना दृश्य आज तक नहीं देखा था। सभी बहुत ही हैरान थे, सभी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। और जो बच गया जिनमें से, उसको भी वो नाव पे बैठा के अपने घर ले जाने लगा। कई लोग मर गए और कई लोग को यहाँ से उठा के दूसरे जगह भेज दिया गया। और ये रहा मेरा सफ़र अपने गांव से लेके यहाँ तक का।
यहाँ मैं एक तरह से जेल में बंद हूँ, लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई है। उसने मेरे कुछ दोस्तों को तुरंत काम पे लगा दिया और वो लोग तुरंत खेती पे लग गए और उन दोनों के बीच में वो एक भुक्खड़ को डाल दिया, जिससे क्या होता था कि वे लोग खाना देते थे वो भुक्खड़ को, लेकिन उसने ऐसा मशीन बनाया था जिससे उस भुक्खड़ को कभी खाना नहीं मिलता था और सारा का सारा खाना उस प्लेयर का चेस्ट में जाता था और उस भुक्खड़ के सामने वो उड़ा के अपना खाना दिखाता था। आज भी वो भुक्खड़ 6 महीना से भूखा है। वो सोच रहा है कभी ना कभी उसको भी एक गाजर मिलेगा। उसने एक आयरन फार्म भी बना लिया था जिसमें वो आयरन गोलम को जला जला के लावा से मार देता था और उसके जो नीचे था वो था हमारे 3 विलेजर, जिसको वो डरा डरा के आयरन गोलम को पैदा करवा रहा था और जिससे वो डरा रहा था वो ज़ॉम्बी भी वहाँ पे फंसा हुआ था और उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए। बीच बीच में वो ट्रेडिंग हॉल भी आता था और लाइब्रेरियन से वो मेंडिंग मांगता था, लेकिन लाइब्रेरियन ने जो दाम रखा था वो उसको पसंद नहीं आया, तो वो एक बहुत ही अजीब टाइप के लीवर को खींच दिया, जिससे हुआ ये कि लाइब्रेरियन नीचे जाके ज़ॉम्बी से मिला और ज़ॉम्बी ने उसका पाद निकाल के अपने जैसा बना दिया। लाइब्रेरियन के ज़ॉम्बी बनने के बाद उसने लाइब्रेरियन पे अजीब टाइप की जड़ी बूटी फेंकी और सेब खिला दिया, जिससे वो थरथराने लगा और अजीब टाइप का होने लगा लाइब्रेरियन को। धीरे धीरे लाइब्रेरियन को इतना दर्द हुआ और वो वापस से लाइब्रेरियन में चेंज हो गया। फिर जैसे ही प्लेयर ने लाइब्रेरियन से मेंडिंग मांगने आया तो लाइब्रेरियन ने मेंडिंग का दाम कम कर दिया ताकि वापस उसको ज़ॉम्बी नहीं बना दे प्लेयर। उसने बहुत ही अजीब टाइप का एक घर बनाया था जिसमें उसने 2 विलेजर को रखा था। वो बार बार जाता था और दोनों को खाना देता था और दोनों को ब्रीडिंग करने पे मजबूर करता था, चाहे वो लोग चाहें या नहीं चाहें। वो लोग को भी ब्रीडिंग करना पड़ता था, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इनको भी वो ज़ॉम्बी बना देगा या फिर मार देगा। उनको ज़बरदस्ती ब्रीडिंग करना पड़ता था और ये सब होते हुए वो बगल की खिड़की से ये सारा चीज़ देखते रहता था और वो बच्चा को भी नहीं छोड़ने वाला है। तो ये थी हमारी यहाँ तक की कहानी। पता नहीं हम लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे, कोई हमें आज़ाद करने आएगा भी या फिर हम लोग को खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।